टू अवर चैनल। और आज हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करके बताएंगे किस प्रकार आप अपनी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। ये हमारी जो कुर्ती का फ्रंट वाला हिस्सा होगा, आगे वाला हिस्सा, और ये हमारी बैक और बाजू कपड़ा। आजकल मार्केट में कपड़ा इस तरह से आता है, अलग अलग पीस होकर आता है कटिंग होकर। तो हमारी कुर्ती भी इस तरह की है। तो ये हमारा फ्रंट होगा और ये हमारा बैक और बाजू। इसके लिए सबसे पहले तो ये हमारा कपड़ा जो है 1 मीटर है बैक और बाजू के लिए। इसको हम इस तरह से इसको रखकर इसको फोल्ड करेंगे। हमारा जो पल्लू होगा वो 18 इंच है, 18 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें 4 इंच प्लस करेंगे। 18 और 4 22 इंच होगा। तो 22 का हाफ इस तरह से, ये 11 इंच पर हम इसे मार्क लगाएंगे इस तरह से। ऐसे हमने इसको 11 इंच पर ऐसे मार्क लगाया है ऐसे। और 11 इंच ऐसे को मार्क लगाने के बाद पल्लू का इसको जो फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर अपना जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको फोल्ड करके उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमने अपना कपड़ा फोल्ड किया है बैक का, ये हमने अपने पल्ले के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। पल्ला हमारा 18 इंच और 18 इंच पल्ला हमारा क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। हमारे जो इसके कुर्ती के हिप हैं वो 36 इंच है, 36 इंच। तो जो हमारे पल्लू होते हैं वो हिप्स के अकॉर्डिंग सीधे होते हैं। तो जैसे कि हमारे 36 हमारे हिप है, तो उसका हाफ 18 इंच 18 इंच हमारे पल्लू होगा। तो पल्लू होगा हमारा 9 इंच, 18 का हाफ 9 इंच, और 2 इंच हमने इसमें प्लस एक्स्ट्रा रखा है ताकि जो हमारा जो उसका एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको फोल्ड करने के लिए यूज होगा, ये वो है। अब इसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको इसके ऊपर हम इस तरह से ऐसे रखेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये नेक है, इसमें हमारा जो कढ़ाई का नेक बना हुआ है ये कटा हुआ नहीं है, सिर्फ उस पर कढ़ाई हुई हुई है। इसमें उसमें हम आपको जो सिलाई करेंगे इसका नेक भी बना कर बताएंगे। इससे पहले जो हम इसमें मार्क लगाते हैं अपने नेक का, हमारे जो नेक की लंबाई है 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे 7 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे ऐसे। और इसको अब इसको कुर्ती को ऐसे रखकर इसको बिल्कुल एक साथ ऐसे रखेंगे। यहाँ से हम इसको बराबर बराबर मिला लेंगे, आगे और पीछे वाले हिस्से को, फ्रंट और बैक को बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। ये जो हमने इस पे यहाँ पर ये 7 इंच पर मार्क लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा गला होगा वो 7 इंच से, जब इस पर हम अपना गला बनाएंगे 6.5 इंच का, तो इस तरह से बिल्कुल इस पर बिल्कुल सेट आएगा, इस तरह से बिल्कुल चिपक कर इस तरह से हमारी कुर्ती पाएगा। अब इसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले इसमें मार्किंग करेंगे हम इस तरह से, इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये हमारा शोल्डर वाला मार्क होगा। अब इस पर इसके बाद इसको अपने शेप को यहाँ पर ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर मार्क लगाएंगे 7 इंच पर, जो कि हमारा ये मुड्डे का मार्क है। ये 7 इंच का मार्क हमारा गले का अलग है और ये मुड्डे का 7 इंच मार्क अलग है। और इसके बाद ऊपर से 7 इंच हमने मुड्डे मार्क लगाया, ऊपर से 14.5 इंच 14.5 पर ऐसे मार्क लगाएंगे कमर का, और ऊपर से 20.5 इंच पर 20.5 पर ऐसे मार्क लगाएंगे हिप का। यहाँ पर हमारे चाक भी होंगे, हिप और चाक। इसके बाद जो हमारी लेंथ है वो 36 इंच है, 36 इंच। इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए आधा इंच का हमने यहाँ पे मार्क लगाया। हमने इसलिए लेते हैं क्योंकि जब अपने शोल्डर को इसमें अटैच करते हैं तो हमारे सूट की और नेक की आधा इंच लंबाई कम हो जाती है। इसलिए हम नेक और लंबाई में, सूट की लंबाई में, सूट, कुर्ती और कमीज में, हम सभी में अपने नेक और इसकी लंबाई आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। सभी में फॉर्मूला यही होता है, चाहे आपका सूट हो या कुर्ती हो या कमीज हो, सभी में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई इस तरह से। अब इस तरह से जैसे हमने मार्क लगाए हैं इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये हमारा मुड्डे वाला मार्क होगा, ये शोल्डर और ये कमर वाला, इस तरह से इसको भी सीधा कर देंगे। ये हिप और चाक वाला मार्क भी इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। और जो हमारा ये मार्क है लंबाई वाला, लेंथ वाला, इसको भी ऐसे सीधा कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें मार्क लगाएंगे इसे शोल्डर के लिए। शोल्डर का मार्क लगाएंगे हम इस तरह से 7.25 इंच पर। ये नॉर्मल साइज के लिए 7.25 इंच पर हम इसका शोल्डर रखेंगे कॉलर वाली कुर्ती का। अगर ये कुर्ती हमारी बिना कॉलर वाली होती, विदाउट कॉलर वाली, तो इसका मार्क हम लगाते हैं इस तरह से 6.5 इंच पर है। लेकिन ये कॉलर वाली है इसलिए हम इसका मार्क लगाएंगे इसको बड़ा 7.25 इंच पर से मार्क लगाया है। और यहाँ पर मार्क लगाएंगे 6.5 इंच पर, ऊपर से 1.25 इंच कम। ये 6.5 इंच पर हमने मार्क ऐसे लगाया। इसके बाद जो हमारी ब्रेस्ट है उसका ब्रेस्ट का मार्क लगाएंगे। हमारी ब्रेस्ट है 32 इंच 32 इंच, इसमें हम 4 इंच प्लस करते हैं। 4 इंच प्लस करने पे हमारी जो ब्रेस्ट आती है वो होगी 36 इंच 36 इंच। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे,
इस तरह से 4 से डिवाइड करने पर हमारा यहाँ पे आता है 9 इंच। इस तरह से इसको मार्क लगाया। अब जो हमारी कमर है हमारी 27.5 इंच 27.5। इसमें हम 2.5 इंच प्लस करते हैं। 2.5 इंच प्लस करने पे हमारी जो कमर होगी वो 30 इंच होगी, 30 इंच। 30 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर हमारी जो कमर होगी यहाँ पे आएगी 7.5 इंच, 7.5 ऐसे मार्क लगाएंगे। और जो हमारे हिप है हमारे 36 इंच, 36 इंच। 36 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर इसको ऐसे मार्क लगा देंगे। लूजिंग हम सिर्फ ब्रेस्ट और कमर में लगाते हैं, हिप में कोई लूजिंग नहीं होती। हिप जितना होता है उतनी इसकी मार्किंग और कटिंग होती है। और जैसे कि हमारे हिप 36 इंच है, 36 का हाफ होगा 18 इंच और 18 का हाफ ऐसे मार्क लगाएंगे हम 9 इंच पर। इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये हमारे इस तरह से हमारा जो दामन होगा, पल्ला होगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब इसको मार्क लगाने के बाद इसको हम जैसे कि हमारा शोल्डर और ये मुड्ढे वाला मार्क है, इसको हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। और ये ब्रेस्ट वाले मार्क कमर वाले मार्क से टच करेंगे और कमर वाले मार्क को हिप वाले मार्क से ऐसे टच करेंगे। और जो हिप वाले मार्क को पल्ले वाले मार्क से, ये हमारा पल्ले वाला मार्क है, ये हिप वाला, इसको हम इस तरह से ऐसे टच कर देंगे ऐसे। ये सब मार्क मिलाने के बाद अब जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर को हम इस तरह से यहाँ पर करीब आधा इंच का ऐसे डाउन लगाते हैं। ये डाउन लगाने के बाद अब इसमें हम जैसे कि हमारा ये मुड्ढा है, मुड्ढे पे हम इस तरह से ऐसे गोलाई में ऐसे शेप देंगे। यहाँ पे हम उसको इस तरह से कट करेंगे। अब जैसे हमने इसमें मार्क लगाया है, मार्क के अकॉर्डिंग उसका जो आगे वाला हिस्सा है हमारा, उसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। सिर्फ हम इसमें हमें ये अपना मार्क के अकॉर्डिंग हमने इसको शोल्डर काटा है और मार्क के अकॉर्डिंग इसका हम अपना जो मुड्ढा है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हम इसमें सिर्फ अपना जो आगे वाला हिस्सा काटेंगे, पीछे वाला हिस्सा नहीं काटना अभी। तो ये हमारा आगे वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा ऐसे हमने काट दिया है। और आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा बैक वाला हिस्सा है, कपड़ा एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसमें रखा है क्योंकि इसको जो बैक होता है, बैक थोड़ा एक्स्ट्रा कटता है। बैक का कपड़ा जो होता है हम इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं। इसको आगे वाले हिस्से 1.25 इंच बड़ा काटेंगे इस तरह से। इसको ऐसा 1.25 इंच बड़ा किया। अब इसके बाद जो हमारा बैक का जो मुड्ढा होगा उसको भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं, इसलिए हम आपको मार्क लगा बताएंगे इस तरह से। ऐसे हमने इसको मार्क लगाया। हमारा आगे वाला हिस्सा इसको यहाँ पे कट किया था और पिछले वाले हिस्से को यहाँ पे इसे कट करेंगे इस तरह से। अब इसको भी हम मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। अब ये तो हो गया मेरे मुड्ढे और हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई। अब इसके बाद जो हमारी जो फिटिंग की जो कटिंग होगी इसलिए हम इससे करेंगे। यहाँ तक हमने इसको मार्क के अकॉर्डिंग कट किया, लेकिन यहाँ पर हम इसको मार्क से एक्स्ट्रा ऐसे कट करेंगे। या इसमें मार्क से एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे रखते हैं। अगर बाई चांस आपकी फिटिंग बाद में चेंज होती है, अगर आपका साइज बढ़ता है तो आप इसको आसानी के साथ इसको लूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब इसके बाद हम इसको नीचे से इसे कट करके इसको बराबर कर देते हैं एक साथ, आगे पीछे ऐसा बराबर हो जाएगा। एक कट यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। एक कट हम इसलिए ये जो हमने कट लगाया यहाँ तक हमारा कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड होगा। और एक कट होगा हमारा हिप और चाक का ऐसे, और एक कट होगा हमारा ब्रेस्ट का इस तरह से। अब जो हमारा ये कुर्ती कटिंग हो गई कंप्लीट। अब जो हमारा ये बाकी का जो कपड़ा बचा है, अब जो हमारा बाकी का जो कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी बाजू जो है आस्तीन निकालेंगे। इसको सबसे पहले तो हम इस तरह से इसको इधर फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको हमने इधर फोल्ड किया और इसको ऊपर से ऐसे ऐसे बराबर इसमें मिला लेंगे इस तरह से। इसको फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से ऐसे रखते हैं और इसको हम इस तरह से ऐसे इसको इधर फोल्ड करेंगे। अब जो हमारा आर्म होल है, जो हमारा बाजू का आर्म होल है, उसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर 8 इंच पर ऐसे 8.5 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे इस तरह से। तो 8 इंच पर ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे 8.5 इंच पर। अब इसके बाद जैसे कि हमारा आर्म होल होता है 7 इंच, तो 1.5 इंच हमने रखते हैं इसमें यहाँ पर इस तरह से दबाव एक्स्ट्रा, ताकि जो लूज करने में दिक्कत ना हो आपको आगे से। अब सबसे पहले तो इस पर हम यहाँ मार्क लगाएंगे इस तरह से, ऐसे मार्क लगाया। और इसके बाद फिर हमें जो हमारी आस्तीनें होंगी सॉरी इंच शेप को ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर मार्क लगाएंगे 3.25 इंच पर इस तरह से। और
हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो 16 इंच है, तो उसको भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा इस तरह से ऐसे लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा हमने इसका मार्क लगाया। ये भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा से ले ली है, ताकि अगर जब इसमें हम अपनी मुड्ढे को अपने कुर्ती में अटैच करेंगे तो इससे हमारी कुर्ती की आस्तीन की लंबाई नहीं घटेगी। अब ये मार्क जो हमने लगाया था मुड्ढे का 6.25 इंच पर, यहाँ से 6.25 इंच यहाँ उसको मेरे सीधा कर देंगे, और इसी तरह से अपने इस वाले मार्क को भी ऐसे सीधा कर देंगे हम इस तरह से। अब जो हमारा मुड्ढा है वो 7 इंच होता है, 7 इंच का हमने यहाँ पे इस तरह से ये हमने इसका मार्क लगाया। और जो हमारी आस्तीन की गोलाई है, मोहरी है, वो 10 इंच है, तो 10 इंच का हाफ 5 इंच पर ऐसे मार्क लगाया ऐसे, और इसको हम इस तरह से ऐसे सीधा कर देंगे। ये हमारा मुड्ढे और गोला आस्तीन गोलाई का मार्क इसका। और इसके बाद जो हमने मार्क लगाया था ये वाला, यहाँ से हम इसको इस तरह से ऐसे गोलाई में लाकर अपने मुड्ढे पर ऐसे टच कर देंगे। ये हमारा मुड्ढा होगा गोलाई में। अब इसको हम इस तरह से ऐसे ही अपनी शेप मार्क के अकॉर्डिंग शेप में ऐसे इसको कट करेंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे मार्क से एक्स्ट्रा, ताकि आपको बाद में लूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से ऐसे इसको कट किया, और इसको इसी तरह से ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे कट करेंगे। ये कपड़ा हमारा यहाँ पर इस तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और इसको यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से, जो फोल्ड होने वाला हिस्सा है, और यहाँ पर इस तरह से एक कट यहाँ पर लगाएंगे, और एक कट यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से ऐसे इसको खोलेंगे, इसको खोलकर यहाँ पर एक हल्की शेप देंगे इस तरह से। ये जो हमने इस पर यहाँ पे शेप दी है, ये हमारा आगे वाला हिस्सा होगा, और जहाँ पर शेप नहीं दी ये हमारा पीछे वाला हिस्सा होगा। इस तरह से हमारी इसकी कुर्ती कटिंग हुई कंप्लीट। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके बताते हैं किस प्रकार आप इसकी बहुत आसानी के साथ इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। और ये अब इसका कुर्ती को सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो नेक है, नेक की कटिंग करनी होगी। ये उसमें अपनी बुकरम ली है हमने, इसकी चौड़ाई करीब 9.5 इंच चौड़ाई है इसकी, 9.5। इसको 20 से ऐसे फोल्ड कर देंगे, और लंबाई लेंगे अपने नेक के अकॉर्डिंग। इसमें हम सबसे पहले इसमें मार्किंग करेंगे इस तरह से, ऐसे इसमें मार्क लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे को सीधा करेंगे, और उसका मार्क लगाएंगे कि ब्रॉडनेस का, हमारी जो ब्रॉडनेस है नेक की वो 6 इंच है, 6 इंच, 6 का हाफ यहाँ पे ऐसे मार्क लगाएंगे 3 इंच पर, ऐसे मार्क लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच पर ऐसे मार्क लगाया। और ये मार्क लगाने के बाद इस मार्क को हम इस तरह से ऐसे सीधा कर देंगे। ये इसका मार्क सीधा किया। अब जो हमारा नेक है, नेक की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है, 6.5। इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे। ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो नेक बनाने के बाद जब अपने शोल्डर अटैच करते हैं उसमें आधा इंच लंबाई घट जाती है, इसलिए हम इसको पहले ऑलरेडी आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। और क्योंकि हमारा जो नेक है बनेगा, और क्योंकि हमारा जो नेक है ये कॉलर वाला नेक है, तो इसमें हम इस तरह से यहाँ पर 3.5 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे इस तरह से। अब जो हमारी ये शेप है, क्योंकि शेप इसमें हमारी कुर्ती में बनी हुई है और इसमें भी हमें शेप बनानी है, तो इसके लिए हम इसको ऑलरेडी से फोल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से इसमें ऐसे कट लगा देंगे। ये हमारा बेस सेंटर हो गया। अब इसको जो हमारा ये मार्क है, इस मार्क को हम इस तरह से ऐसे यहाँ पर रखेंगे, और इसको यहाँ पर ऐसे इसको किनारे को यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें अपनी इस कुर्ती की नेक के अकॉर्डिंग इसका नेक काटना होगा। इसको हम पहले तो जैसे कि हमारी कढ़ाई है, कढ़ाई को इस तरह से ऐसे हल्का हल्का ऐसे महसूस करेंगे, ऐसे हल्का इसको उंगली से दबा दबा कर ऐसे इसको महसूस करेंगे, और जहाँ पर हमारी कढ़ाई की शेप है उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पे ऐसे इसको महसूस करके हमने यहाँ पे से इसमें मार्क लगा दिया है इस तरह से, और ये हमारा मार्क हो गया। ये बहुत आसान तरीका होता है इसका नेक काटने का। अब इसको हम इस तरह से अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। और क्योंकि जो हमने मार्क लगाया था यहाँ पे हमारा जो पट्टी हुई कॉलर अटैच होगा, तो इसको हम इस तरह से यहाँ तक काटने के बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे कट करेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से ऐसे कट करेंगे, वही हमारे नेक की कटिंग हो गई इस तरह से। यहाँ पर हम अपने शोल्डर को अटैच कर देंगे। अब इसको बाद हम इसको दिखाते हैं आपको, इस तरह से हमारी कुछ शेप इस तरह कुछ बन गई। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करा, और क्योंकि हमारी इसकी जो नेक की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम इस तरह से ऐसे इसको कट करेंगे इस तरह से, और इसकी चौड़ाई को कम कर देंगे। यहाँ पर जो हमने इसका जो स्पेस रखा है, जिसका हमने गैप रखा है, ये करीब 1.25 इंच चौड़ा है, इसको यहाँ तक 1.25 इंच चौड़ा रखेंगे, और ये हमारे नेक की कटिंग हुई कंप्लीट। अब हम आपको इसको स्टिच करके बता दें किस प्रकार इसको स्टिच कर सकते हैं।
और जो कपड़ा हमारा यहाँ पे कुर्ती की साइड से बचा था, इसको हम यूज़ करेंगे अपने नेक को इसमें चिपकाने के लिए। सबसे पहले हम इसका नेक को अपने कपड़े में अटैच करना होता है। इस तरह से आप बहुत कम कपड़े में बने कुर्ती को बना सकते हैं। कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जोड़ लगाया है। ये जो हमारे साइड से कपड़ा बचा था, हम उसको यूज़ करते हैं। कम से कम कपड़े में हम आपको अपनी कुर्ती या डिज़ाइनिंग बनाना सिखाते हैं इस तरह से। इसमें हम इस तरह से इसको यहाँ पर पहले इसमें सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये अपने हाफ नेक में से सिलाई लगाने के बाद जो हमारी जो गले की जो ब्रॉडनेस है उसका मार्क लगाएंगे। हमारी जो गले की ब्रॉडनेस है वो 6 इंच है, 6 इंच, और 6 इंच पर हमने इसे मार्क लगाया है इसको। और इसके बाद अपने नेक को इस तरह से इस पर रखेंगे और सिलाई को यहाँ पे लाकर पूरा कर देंगे इस तरह से। और सिलाई को यहाँ पे ऐसे राउंड सिलाई लगाने के बाद जो हमारे यहाँ बराबर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे राउंडली। यहाँ पर हमने करीब आधा इंच से कपड़ा रखा है, बाकी पूरे कपड़े को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब इस कपड़े को जो हमने कपड़ा ऐसे बचाया है इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। और इसको हमने इस तरह से ऐसे अपने कपड़े को फोल्ड कर दिया। इसको फोल्ड करने के बाद अब जो हमारा कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा निकला हुआ है, जो बुकरम से ज़्यादा है, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। और इसे कपड़ा काटने के बाद इसको हम अपने नेक को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे इसको हमने फोल्ड किया और यहाँ पर इसको एक कट लगा दें इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर होगा। और इस तरह से यहाँ पर इसमें इस तरह से मार्क लगाएंगे बीच सेंटर के लिए। अब इसको ये हमारा नेक तो होगा कंप्लीट। अब इसको हम अपने नेक को अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। अब जो हमारी कुर्ती है इसका नेक है, इस पर हम अपने इस नेक पर जो हमारी नेक की शेप बनी हुई है इसमें अपना ये वाला नेक रखेंगे हम। और इसको इस तरह से इसको ये कट अपने कट्स मिला लेंगे और यहाँ पर इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे बीच में इस तरह से। ये सिलाई इसमें यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। इससे अपने बुकरम से करीब आधा इंच दूरी पर ऐसे रखेंगे, अपन धागा काट देंगे। अब जैसे कि हमारे नेक है, इसमें नेक पे हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगाएंगे इस तरह से अपनी बुकरम की शेप के अकॉर्डिंग ऐसे राउंडली यहाँ पर ऐसे शुरू करेंगे इस तरह से। हम आपको सिलाई लगा बताते हैं। सिलाई हमें इस तरह से लगानी है। जो हम शेप पे सिलाई लगाएंगे तो वो हमें इस तरह से अपनी जैसे कि हमारी शेप है बुकरम की, इस तरह से अपनी बुकरम के शेप के अकॉर्डिंग अपनी बिल्कुल ऐसे इसको मिलाकर ऐसे सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में। जिस सिलाई ने ये सिलाई लगाई है इस तरह से हम इसको पूरे नेक में राउंडली सिलाई घुमाकर इसको लगा देंगे। और इस तरह से हम अपने नेक पर इस तरह से पूरे राउंड में शेप में इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे अपने कपड़े को कट करेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से ऐसे कट करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमने इसमें आधा सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ा है, बाकी पूरे कपड़े को इसमें इस तरह से राउंडली से कट कर देंगे। और इस तरह से हम अपने पूरे नेक का हमने एक कपड़ा काट दिया है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर ये इस तरह से कोने हैं, यहाँ पर इस तरह से हम ऐसे कट लगा देंगे। यहाँ पर भी ऐसे कट लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक कट लगाना फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे कट लगाया और हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो ये बहुत ही आसानी के साथ ऐसे फोल्ड हो जाएगा बहुत फिनिशिंग के साथ। अगर जैसे कि हमने यहाँ पर कट नहीं लगाया, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होगा। यहाँ पर इसमें इसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, इस तरह झोर पड़ जाता है। और अगर जो हम इसको इसी में इसको यहाँ पर कट लगाकर तब फोल्ड करें तो ये भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। इसको हमने कट लगा दिया, इसको हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आराम से बिना किसी रिंकल के यहाँ पर इसे फोल्ड हो गया। अब इसके बाद इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करें पूरे नेक को। उसमें आपस में स्टिच लगा देंगे कच्ची सिलाई, जो कि हम अपने गले को जमाने के लिए लगाते हैं। राउंडली पूरे नेक में सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा नेक इस तरह से हम इसको बना तैयार कर दिया है। अब इसको हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे और उसमें अपनी कुर्ती को उसको कंप्लीट करके बताएंगे। और ये हमारा बैक है, इसको बैक को हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे रखा हुआ है। और इसको हम अपने जो फ्रंट का एक शोल्डर इसमें इस तरह से ऐसे रखेंगे। ऐसे रख कर इसको यहाँ पर इसे हम इसमें ऐसे मार्क लगा देंगे इस तरह से। अब क्योंकि हमें अपने बैक पे भी ऐसा हल्ला काटना होगा एक इस तरह से, जैसे मार्क लगाने के बाद एक यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे इस तरह से 1 इंच पर, ऊपर से 1 इंच से मार्क लगाएंगे। इस मार्क को मैं आपको थोड़ा डार्क कर बता देते हैं। और इसको हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जहाँ पे हमने मार्क लगाया था शोल्डर के अकॉर्डिंग, इसको मैं इसे लाकर शेप में गोलाई में ऐसे इसको टच कर देंगे। अब इसको अपने मार्क के अकॉर्डिंग इसको इसलिए यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। वो ये हमारा बैक का जो हल्ला कट गया। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से खोलेंगे ऐसे और अपने इन वाले ये हमारा शोल्डर है बैक का, इसमें हम अपने फ्रंट के शोल्डर अटैच कर देंगे। इस तरह से हम अपने यहाँ पर अपने शोल्डर पर अपने बैक शोल्डर पर हमने आगे शोल्डर रखा है इस तरह से।
और इसको यहाँ पर रखकर इसमें यहाँ पर इसको सिलाई लगा कर इसको ज्वाइंट कर देंगे, हम जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमने अपना वाला शोल्डर इसमें इस तरह से जोड़, और इस तरह से हमने अपने शोल्डर में इसमें से अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमने करीब आधा इंच का गैप रखा है, और ये हमारा शोल्डर इस तरह से इसमें अटैच हो गया है। अब इसके बाद इसको हम अपनी जो इसमें फिटिंग है, जो मेजरमेंट है का जो मार्क लगाएंगे, ये हमने इसमें आपको मार्क लगाया था। थोड़ा हल्का है तो उसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको मार्क को हमने ऐसे डार्क कर दिया है। इसको इस मार्क को हम अपने इस वाले कपड़े को इस तरह से अपने इसको इस साइड रखेंगे ऐसे। ये हमारा फ्रंट को हमने इसे रखा है अपने दूसरे फ्रंट के हिस्से पर, दूसरी साइड वाले हिस्से पर। इसको इस तरह से ऐसे आप उसको हाथ से दबाएंगे, वही हमारे यहाँ पर भी इस तरह से ऐसे ब्लू फिनिशिंग के साथ ऐसे मार्क लग गया है, आपको दिखाई दे रहा है मार्क इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से, जैसे कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा अपने बैक वाले हिस्से पर ये रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रख कर इसमें अपने मार्क के अकॉर्डिंग से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से ऐसे, यहाँ पर इसे पक्का कर देंगे। तो इसको इस तरह से अपनी इसके मार्क के अकॉर्डिंग ही इसको हम यहाँ से लेकर जहाँ पे हमने एक कट लगाया है, कट आपको लगा दिखाया था, इस कट के तक यहाँ पर लाकर यहाँ पर सिलाई को हम पूरा कर देंगे। और इस कट तक हमने यहाँ पर लाकर अपने सिलाई को यहाँ पर लाकर पूरा कर दिया है। और इसी तरह से जो हमारी दूसरी साइड है, जो हमारी ये वाली साइड है, उसमें भी हम इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लाकर इसको यहाँ पे से पूरा कर देंगे। और इस तरह से मैं अपने यहाँ पर दोनों साइड में ऐसे मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो हमारा ये हमने इस पर ये मार्क लगाया था और यहाँ पर ये कट लगाया था, ये पल्लू का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से कर सिर्फ अपने आगे वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको दोबारा ऐसे फोल्ड करके इसमें इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ऐसे। अपने पूरे कपड़े को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करके तब इसमें सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमने अपने आगे वाले पल्ले को इस तरह से फोल्ड कर दिया। ऐसे ही सेम तरीके से जो हमारा बैक वाला पल्ला है उसको भी सेम तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हमने अपने दोनों पल्लू ऐसे फोल्ड कर दिए, अपना फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी। अब इसके बाद जो हमारे साइड के चाक हैं, इन चाक को हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा मार्क लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से ऐसे पहले मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड किया इसको, और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। पहले सिंगल फोल्ड करेंगे फिर डबल फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ पर ऐसे हम ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और फिर इसको हम इस तरह से ऊपर तक, जहाँ तक हमारे सिलाई लगाई थी, अपनी चाक की सिलाई लगाई थी, इसको यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। इसमें बहुत आसानी के साथ इसमें इसको ऐसे सिलाई कर देंगे इस तरह से। और इसी सिलाई में, एक ही सिलाई में हम अपना जो बैक का जो चाक होगा उसको भी इस तरह से ऐसे इसको घुमाकर एक ही सिलाई में दोनों हमारे चाक मुड़ जाएंगे, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। अब इसको भी हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और उसमें सिलाई को यहाँ पर ऐसे लाएंगे और अपने इस वाले चाक को इस तरह से इसको भी ऐसे फोल्ड करके इस पर भी इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक का दोनों चाक एक ही सिलाई में ऐसे फोल्ड हो गए हैं इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट और बैक का चाक एक सिलाई में ऐसे मुड़ गए। अब जो हमारा दूसरा जो चाक है इस साइड का, उसको भी सेम तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम अपने इसे हमने अपने चाक और ये पल्ले से इसको मोड़ दिया है। अब इसके बाद हम अपनी जो आस्तीनें बनाकर इसमें अटैच करेंगे, और इसके बाद अपने जो कॉलर को बनाकर इसमें अटैच करना बताएंगे। और ये हमारी आस्तीन है, इसको पहले हम इसे खोलेंगे और इस पर हम इस तरह से ऐसे मार्क लगा देंगे इस तरह से। मार्क वाला हिस्सा हम ऊपर लेंगे, जो विदाउट मार्क वाला हमारा साइड एक बड़ा सीधा है और मार्क वाला हिस्सा ये उल्टा कपड़ा है। अब इसको हम, ये हमारा ऐसे मार्क भी है और यहाँ पर कट भी है, तो इसको हम इस तरह से ऐसे इसको फोल्ड करेंगे अपने कट के अकॉर्डिंग। कट के मैंने इसको फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे इसको अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसको पहले ऐसे सिंगल फोल्ड कर सकते हैं और फिर ऐसे डबल फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। ये तरीका भी बहुत आसान है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे, अपने पूरे कपड़े को इस तरह से अपने कट और मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड करके इसमें ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से हमने अपना कपड़ा ऐसे फोल्ड कर दिया है ऐसे। अब इसके बाद अपनी आस्तीन को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसमें हम सिलाई लगाएंगे अपनी आस्तीन गोलाई की मोहरी की सिलाई लगाएंगे। हमारी जो इस तरह से मोहरी हमारी है 10 इंच, तो 10 का हाफ होगा 5 इंच। ऐसे 5 इंच में ऐसे मार्क लगाएंगे और इस पर यहाँ पर सिलाई को इस तरह से यहाँ पर लाकर सिलाई को यहाँ पर लाकर ऐसे पूरा कर देंगे। और ये हमारी एक तरफ की आस्तीन ऐसे बनकर तैयार है। और जो हमारी दूसरी आस्तीन उसको भी सेम तरीके से ऐसे बनाएंगे। और इस तरह से हम अपनी दूसरी आस्तीन भी ऐसे बनाकर तैयार कर दी है। अब इसको हम अपनी आस्तीन को
इसमें तो कुर्ती में अटैच करना बताएंगे, इस प्रकार इसको हम आसानी से उसको अटैच कर सकते हैं। आस्तीन को अटैच करने के लिए हम इसका जो हमारा एक छोटे वाला हिस्सा है इसमें जहाँ पे हमने शेप दी थी इसको ऊपर रखेंगे और इसको बैक वाले हिस्से को नीचे रखेंगे इस तरह से, और इसको अब अपने आस्तीन से नापेंगे। इस तरह से अपने शोल्डर की जो सिलाई है इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह से ऐसे नाप देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे इसको सीधा करेंगे आस्तीन को, और सीधा करके इसको अपनी आस्तीन को अपने आर्म होल में, इस वाले आर्म होल में इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे। इसको अंदर डालकर जो हमारी जोड़ है, जॉइंट है, इसको हम इस तरह से ऐसे इसको मिलाएंगे और मिलाकर इसमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रख कर इसमें अपने आर्म होल को इसमें अपनी कुर्ती में अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके लिए हम इसको ये जो हमारे जोड़ है इनको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इस पर रखेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे जोड़कर इसमें ये पूरे मुड्डे में ऐसे राउंडली सेल लगा देंगे। और इस तरह से हमने आस्तीन को ऐसे इसमें अटैच कर दिया है। और इस तरह से हमने दूसरी आस्तीन भी हमने इसमें सेम तरीके से अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम जो कॉलर है, कॉलर बनाना बताएंगे आपको। और ये शोल्डर अटैच करने के बाजू अटैच करने के बाद अब जो हमारा ये कॉलर है, कॉलर को बनाने का तरीका हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें कॉलर बनाने के लिए हमें कॉलर नापना होगा। यहाँ से जो हमने इसको कट किया था, जो मैंने यहाँ पे ऐसे शेप दी हुई है, ये इसको हम इस तरह से यहाँ पर अपने स्टेप को ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे करके ऐसे नापेंगे। और जो हमने पीछे का हल्ला करके इसमें अटैच किया था इसको भी ऐसे नापेंगे इस तरह से अपने पूरे कॉलर को, पूरे हल्ले को इस तरह से नापेंगे। और यहाँ तक जो हमारा जो कॉलर आता है वो 13 इंच आता है। यहाँ पर 13 इंच का हमारा कॉलर कटेगा, कॉलर बनेगा, तैयार करेंगे इसको। कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बुकरम चाहिए होगी। एक पट्टी है, इसकी चौड़ाई करीब 1 इंच चौड़ाई पट्टी है इसकी। इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करके इसमें यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई इसमें इसलिए लगाएंगे क्योंकि सिलाई लगाने के बाद हमारा जो कॉलर होगा, जो पट्टी होगी, कॉलर कटिंग और मार्किंग करते वक्त ये इधर उधर ऐसे नहीं सकेगा। इसको हम सिलाई लगा इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से इसको हमने इसमें सिलाई लगा इसको अपनी पट्टी से जोड़ दिया है। अब इसके बाद जो हमारी जो कॉलर की लंबाई है वो 13 इंच थी, 13 इंच, उसका हाफ होगा 6.5 इंच, 6.5। इसको हम इस तरह से ऐसे यहाँ पर मार्क लगाएंगे 6.5 पर, और इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे रख कर इसको बराबर करेंगे ऐसे। ये हमारे कॉलर की लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद हम शेप देंगे इस तरह से, ऐसे गोलाई में इसको शेप देंगे। इस शेप देने के बाद इसको हम इस तरह से अपने मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। और ये हमारी जो कॉलर है, कॉलर की कटिंग हो गई कंप्लीट इस तरह से। अब जो हमारी सिलाई है बीच की, इसको हम निकाल देंगे इस तरह। और ये कॉलर कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरह से किसी कपड़े पे इसको अटैच करेंगे। ये कपड़ा हमारा वो है जो हमारा कपड़ा साइड से कटिंग करते वक्त बचा था। इसको हम इस तरह से ऐसे अपनी कॉलर को उस पर रखेंगे, उसको अपने कपड़े को इस तरह से अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग ऐसे उसको मिलाकर ऐसे फोल्ड कर देंगे। उसको फोल्ड करके इसमें इस तरह सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये जो इसमें सिलाई लगा रहे हैं वो यहाँ पर अपनी पट्टी के बुकरम के अकॉर्डिंग लगाएंगे इस तरह से। जहाँ तक हमारी बुकरम है इसको हमने इसको चढ़ाया और अपनी बुकरम जो सिलाई लगाई हमने इसमें करीब आधा सेंटीमीटर दूरी पर से लगाई है, उसको पूरी पट्टी पर इस तरह से जो सिलाई लगा देंगे हम। पूरी सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। वही हमने अपने यहाँ पे इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ऊपर था और नीचे था इसको हम इसे कट कर दिया है। अब इसके बाद एक पट्टी और लेंगे हम इस तरह की, उसके ऊपर अपनी पट्टी उसको ऐसे रखेंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे इस तरह करके अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। हम सिलाई बताते हैं, जैसे कि हमारी शेप है पट्टी की, इसी के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आखिर तक। और इस तरह से हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगा दी। शायद आपको सिलाई ना दिखाई दे रही हो क्योंकि हमारे जो कपड़ा जो हमारी धागा है, धागा बिल्कुल सेम कलर का है, इसमें सिलाई दिखाई नहीं देती। अब इसके लिए हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। करीब हम इसमें ऐसे आधा सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी पूरे कपड़े को राउंडली ऐसे ही कट कर देंगे। और इसको इस तरह से हम कपड़ा काटने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, फोल्ड किया और यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे ऐसे, कच्ची सिलाई जो बाद में निकाल देंगे। और इस तरह से हम इसमें अपने पट्टी पे से सिलाई लगा दी है। जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से, इसको हम इस तरह कट करेंगे। उसमें करीब हम आधा सेंटीमीटर कपड़ा रखेंगे, बाकी पूरे कपड़े को आखिर तक ऐसे कट कर देंगे। अब अपनी कॉलर को हम इस तरह से अपने इस वाले हिस्से पर ऐसे रखेंगे, उल्टी तरफ, सीधा वाला हिस्सा हमारा अंदर है, इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से इसको इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से।
ऐसे इसको हम इसको अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से ऐसे खोल कर सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से, और पूरे कॉलर को हम इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे अपने नेक पर। और इस तरह से हमने इसमें अपने कॉलर को उसमें से सिलाई लगा कर उसमें अटैच कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से रख कर अपने कॉलर में यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाएंगे, इस तरह से राउंड सिलाई लगाकर इस तरह से हमारी जो कुर्ती है कॉलर लगकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपको इसमें सिलाई लगा बताते हैं किस तरह इसमें आप सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर इसमें अपनी सिलाई शुरू की और इसको इस तरह से अपनी पट्टी किनारे पर ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से अपनी पूरी किनारे पर लाकर इसको अपने सिलाई को यहाँ पर इस तरह से लाकर पट्टी पर यहाँ पर लाकर कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से हमने अपने कुर्ती को कॉलर लगा बहुत सुंदर तरीके से इसको तैयार कर दिया है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू, वेलकम अगेन।